Hello students, today let's start with the chapter Qazi Da Insaf, which is your chapter 17 of your book. Let's start the chapter. बहुत ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा धन्यवादी होवांगा। इस पैराग्राफ में ये कहने चाहते हैं कि बहुत पुरानी बात है। एक दिन एक सौदागर ना अपने घोड़े पर, सौदागर कौन होते हैं? जो सेल एंड परचेज का काम करते हैं, जैसे कि कहीं से सामान लाकर और फिर अपने शहर में लाकर बेचना। वो अपने घोड़े पर जा रहा था, तो फिर जब उसको रास्ते में जा रहा था तो उसको एक लंगड़ा भिखारी मिला। तो भिखारी ने उससे भीख मांगी, तो उसने भिखारी को भीख दे दी और आगे जाने लगा। तो उस भिखारी ने उसको रोककर उससे रिक्वेस्ट की कि ए नेकदिल इंसान, मेरे को भी अगले शहर तक ही जाना है, तो मुझे उस चौराहे, मतलब उस थोड़े से दूर तक मुझे लिफ्ट दे दो, जिसको आप अपनी भाषा में लिफ्ट बोलते हैं, मुझे छोड़ दो। और अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं वहां पर जल्दी पहुंच जाऊंगा और मैं तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा। ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। कुछ चीर विच वो शहर पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि वो उसने बिठा लिया, उसने, क्योंकि वो बहुत वो था, काइंड हार्टेड मैन था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं बिठा लेता हूँ। वो उसको बिठाकर अपने साथ दूसरे शहर में ले चला। फिर वो थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे ही वो भिखारी, जब उसने कहा कि अब चलो तुम्हारा रास्ता है, यहाँ से हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, अब तुम उतरो, तो उस भिखारी ने उसको उतरने से वहां से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो इस घोड़े से नहीं उतरूंगा। फिर दोनों में बहस होने लगी। उसने कहा क्यों, मेरा घोड़ा है, तुम ऐसे कैसे नहीं उतरोगे? फिर उसने ना, इतने में क्या हुआ, वहां पर भीड़ जमा हो गई। फिर सौदागर ने सबको बताया कि ये भिखारी मेरे से लिफ्ट मांगकर और घोड़े पर बैठा था और अब उतरने के लिए मना कर रहा है। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। इस उत्ते भिखारी कहन लगा, ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ मैं इसनू ਇੱਥੇ तक बिठा के ले आया हाँ। अब भिखारी ही झूठ बोलने लगा। उसने कहा कि ये तो मेरा घोड़ा है, क्योंकि उसका मन में लालच आ गया था। तो उसने उससे उतरने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब मैं इसको बोल रहा हूँ, इस इंसान को, कि तुम यहाँ से उतरो, इस पर से, घोड़े पर से, ये मेरा घोड़ा है, तो ये उतरने के लिए मना कर रहा है। उल्टा उसी को कहने लगा वो। बहस बहुत ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਫਰਿਆਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ कि ਉਹ सच ਅਤੇ झूठ का नितारा किवें करता है। जब सबने बोला कि, जैसे जिसको आप लॉयर बोलते हैं, तो सबने बोला कि तुम ऐसे करो, एक यहाँ पे बहुत अच्छा लॉयर है, तुम उसके पास चले जाओ, उसको काजी बोलते हैं, वही तुम्हारा फैसला कर सकता है। क्योंकि वो जो काजी था ना, वो अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और कई लोग तो उसके किस्से सुनने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि वो कैसे ही इंसाफ करता है, वो देखने के लिए वहां पर पहुंचते थे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।
जब उनकी टर्न आई तो उन्होंने अपना एक एक करके अपना किस्सा बताना शुरू किया कि ये मेरा घोड़ा है, ऐसे है, और इसने मेरे से लिफ्ट मांगी और मैंने इसको बिठाया। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ आओ। उसने कहा कि तुम ये घोड़ा यहीं पे छोड़ जाओ और कल सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock तुम आ जाना। अगली सवेर ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ कि तुसी ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ अपने घोड़े ਨੂੰ पहचान सकते हो। अब ना उस काजी ने क्या कहा कि वो ना एक जहाँ पर बहुत सारे घोड़े बंधे होते हैं, तबेला है ना, स्टेबल बोलते हैं ना जहाँ पे हॉर्स रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने उनके पास ले गया। वहां पे बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे, तो वो तो क्योंकि देखना चाहता था जो मालिक होगा वो फटाफट पहचान लेगा और घोड़ा भी मालिक को पहचान लेगा। तो वो देखना चाहता था कि किस तरह से जो ये सारे घोड़ों के बीच में से ये जो भी अपने घोड़े को होगा वो पहचान कर और अपना घोड़ा ले जाएगा, तो पता लग जाएगा उसको। फिर क्या हुआ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ हुए सन। फिर उन दोनों ने कहा यस ठीक है हम चलते हैं, और वो टर्न बाय टर्न उन दोनों को वहां पर ले गया। और फिर वहां पे बहुत तरह तरह के घोड़े बंधे हुए थे, डिफरेंट। तो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ शामिल ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ लंगड़े भिखारी ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। पहले किसकी बारी थी? भिखारी की। उसने घोड़ों ਨੂੰ सही पहचान लिया, पर उसने भी सही पहचान लिया। फिर वारी सौदागर दी आई। सौदागर ने भी झट ही अपने घोड़े ਨੂੰ पहचान लिया। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ सकते हो। फिर क्या हुआ कि काजी को पता लग गया कि ये घोड़ा जो असली सौदागर था वो उसने उसको बोला कि ये तुम्हारा घोड़ा है, पहचाना जबकि दोनों ने सही था। अब उसको कैसे पता लगा कि ये इसका घोड़ा है? देखो, लंगड़े भिखारी ਨੂੰ काजी ने फिटकारिया ਅਤੇ 20 घोड़े मारन की सजा दी। उसने उसको बहुत ज्यादा डांटा और उसको 20 घोड़े, ठीक है, हंटर्स होते हैं ना, हंटर्स 20 हंटर्स मारने के लिए कहा। ये आपका आंसर भी है एक। उन्हें किन्ने घोड़े मारन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? 20 घोड़े। सजा दे डर तो भिखारी काजी कोलों मुआफी मंगन लगा, मैनू मुआफ कर दियो, अगे तो इस तरह का कपट नहीं करांगा। फिर वो माफी मांगने लगा और उसने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। भिखारी दे जान तो बाद सुदागर काजी नू पुछण लगा, मेरी एक गल समझ नहीं आई कि जे इस भिखारी ने भी मेरे घोड़े नू सही पछाण लिया सी, फिर भी तुहानू किवें पता लगा कि यह घोड़ा मेरा ही है? अब सुदागर ने उससे पूछा कि वे तुम्हें कैसे पता लगा कि ये घोड़ा मेरा ही है, जबकि उसने भी सही घोड़ा ही पहचाना था, इसी घोड़े को पहचाना था। काजी ने उत्तर दिता, मैं तुहानू दोवां नू तबेले विच इस करके नहीं लै गया सी कि तुसी घोड़े नू पछाण लिओ, बल्कि मैं वेखना चाहता सी कि घोड़ा तुहाडे दोवां विचों किस नू पछाणदा है। वो कहता है मैं ये देखना चाहता था कि जो घोड़ा है वो किसको पहचानता है, क्योंकि वो मालिक को देख के खुश होएगा, और जो कोई अनजान पर्सन होगा, अननोन पर्सन होगा, उसको देख के वो खुश नहीं होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੰਗੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। बस उस तो ऐ सिद्ध हो गया कि तुसी ही ऐसे असली मालिक हो। उसने कहा कि वो जो घोड़ा था जब तुम उसके पास गए वो खुश होकर अपना मुंह तुम्हारी तरफ करने लगा, चाटने लगा तुम्हें, लेकिन जब वो दूसरा भिखारी जो था वो जब घोड़े के पास गया तो वो अपनी टांगे उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो रहा था। सौदागर काजी दी अकलमंदी ते बहुत खुश होया। उस दी सूझबूझ कारण ही सौदागर नू उसदा घोड़ा वापस मिल सकिया सी। That's all for today.